हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल जीवन में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एक सबमर्सिबल मोटर 3 फेज की किस प्रकार से इंस्टॉल की जाती है और इसमें कौन सी कमी रहती है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने जो हमारे मोटर और उसका अटैच में पंखा है उसे अटैच करना है। तो हमने इन्हें बॉक्स में से निकाल लिया है। अब हम सबसे पहले इसमें जो कैप दे रखी है उस कैप को हटाएंगे। ये कैप एक सेफ्टी का काम भी करती है, जिससे कि हमारी जो मोटर है उसकी शाफ्ट है या रोटर है, उसकी जो शाफ्ट है वो घिसे नहीं। अब बारी आती है इसमें पानी डालने की। सबसे पहले हमें दोस्तों यही ध्यान रखना है कि बिना पानी के मोटर चालू नहीं करनी है, इसमें पानी डाल देना चाहिए। यदि हम इसमें पानी नहीं डालते हैं, इसे ऐसे ही हमारे जो बोरवेल का होल है उसमें डालते हैं, तो हमारी मोटर हीट होकर जलने का खतरा रहता है। तो सर्वप्रथम हमें पानी डालना है, ये हमेशा ध्यान रखना है। तो हमने इसमें पानी डालना शुरू कर दिया है दोस्तों। इसमें जो 2 स्क्रू थे उन दोनों को निकाल दिया है, जिससे कि एक से पानी डालते हैं तो दूसरे में से एयर निकल जाए। यदि हम दूसरे वाले स्क्रू को नहीं खोलते हैं और डायरेक्ट एक स्क्रू से ही पानी डालते हैं तो पानी बहुत ही धीरे धीरे जाएगा या फिर नहीं जाएगा। तो हमें पानी डालने के लिए दोनों स्क्रू खुले रखने हैं। दोनों स्क्रू खुले होने से एक तरफ एयर निकल जाएगी और दूसरी तरफ हमारा जो पानी है वो अंदर जाता रहेगा और ओवरफ्लो होगा, यानी कि पूरी भर जाएगी तो दूसरी साइड से वो निकल जाएगा, जिसका भी हमें पता। आप देख पा रहे हो ये ओवर हो गई है, यानी कि इसमें पानी डल चुका है। अब बारी आती है इसके जो स्क्रू हैं उन्हें अच्छे से टाइट कर देना है, जिससे कि ये जो हमने इसमें पानी डाला है वो पानी बाहर नहीं आए और जो हमारी मोटर की बॉडी है उसी के अंदर वो रहे, जिससे कि मोटर हीट नहीं होगी और मोटर लंबे समय तक चलेगी। अब बारी आती है इसमें जो पंखा है मोटर के ऊपर उसे लगाने की। तो हमने इसकी जाली निकाल दी है। ये जाली बहुत ही सेफ्टी का काम करती है, जिससे कि किसी भी प्रकार का कचरा, पेड़ पौधे की जो जड़ें होती है वो, या जो गीली मिट्टी होती है वो, ऐसी चीज़ें हमारी मोटर में नहीं जाने देती हैं, हमारे पंखे में नहीं घुसने देती है, जिससे हमारी मोटर और पंखा लंबे समय तक चलता है। तो दोस्तों सबसे पहले हमने इसका जो शाफ्ट है जिसमें हमारी मोटर चलती है और पंखा दोनों की जो शाफ्ट है वो कनेक्ट होती है, तो इसमें चाबी डालकर हमने इसे एक लाइन में ले लिया है। अब हम इसमें उसे चाबी को लगाकर उन दोनों को आहिस्ते से लगा देंगे। मोटर पर पंखे को फिट करते समय हमें कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है। मैं फिर कहता हूँ दोस्तों, हमें कोई ज़बरदस्ती नहीं करनी है, जिससे कि मोटर और शाफ्ट, जो मोटर की शाफ्ट है उस पर और पंखे की जो शाफ्ट है उस पर स्क्रैच आए। यदि इन पे स्क्रैचेज आते हैं या वो गलत ढंग से लग जाती है तो हमारे मोटर और पंखा अलग अलग हो जाएंगे, जिससे कि हमारी मोटर तो चालू रहेगी परंतु पंखा नहीं घूमेगा। यदि पंखा नहीं घूमेगा तो हमारा पानी ऊपर नहीं आएगा, यानी हमने उसमें मोटर डाली या नहीं डाली तो उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसके जो स्क्रू हैं इसमें 13 नंबर स्क्रू थे, तो हम उन स्क्रू को अच्छे से टाइट कर देते हैं, यानी हमें इन्हीं स्क्रू पर हमारी मोटर का पूरा लोड रहता है। यानी कि हमारी जो नीचे वाली मोटर है वो और ऊपर जो पंखा है वो दोनों, और साथ में जो पाइप है वो सभी, मतलब आप बोल सकते हो कि पूरा जो लोड होता है वो इन चारों स्क्रू के ऊपर ही होता है। तो हमें इन्हें टाइट करने अच्छे से कर देना चाहिए। अब बारी आती है इसके ऊपर जाली लगाने की।
दोस्तों जाली क्या होती है, जाली की वजह से मैंने आपको पहले भी बताया है कि कोई कचरा, धूल, मिट्टी, जो गीली मिट्टी होती है वो, और बाकी बहुत सी तरह की परेशानी है जो पंखे को ख़राब कर सकती है, तो वो नहीं घुसती है, पंखे में नहीं जा पाती है। तो जाली हमें बहुत बेनिफिट देती है। एक बात और हमें ध्यान रखनी है, जैसे हमारी जो वायर है, केबिन है, वो हमें जाली के अंदर ही निकालनी चाहिए, जिससे कि उतारते समय वो अलग नहीं रहे या उस जाली से रगड़ लगकर उसमें कोई कट ना हो। यदि उस पर कट हो जाता है उतारते समय तो वह नीचे फॉल्ट बनाती है और हमारी जो मोटर है वो चल नहीं पाती है। तो दोस्तों ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनका हमें ध्यान रखना है। तो इन चीज़ों से हमें बहुत फ़ायदा होता है। इसके बाद बारी आती है दोस्तों मोटर को चेक करने की। हमने जो कस्टमर था उनके घर पर इस मोटर को इंस्टॉल किया है, तो यहाँ पर 3 फेज नहीं होने की वजह से हम इसे चेक नहीं कर पाए हैं, परंतु फिर भी हमें इसे नई, बहुत से बोलते हैं कि नई मोटर है क्या चेक करें, परंतु हमें होल में डालने से पहले इसे चेक कर लेना चाहिए। तो दोस्तों मीटर के द्वारा हम इसे चेक करेंगे। सबसे पहले हम तीनों तारों में रिटर्न चेक करेंगे जो कि हमें शो हो रहा है। अब बारी आती है बॉडी अर्थ देखने की। तो बॉडी अर्थ ये नहीं दिखा रही है, मतलब मोटर हमारी सही है, होल में उतारने लायक है। ऐसा ही और भी वीडियो देखने के लिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताइए, और हाँ वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ घंटी का बटन ज़रूर दबाएं।